नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि। स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भारत जी के विद अंजलि में। और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की जिलावार अध्ययन की सीरीज में सीहोर जिला। इससे पहले मैंने बहुत सारे जिले कवर करवा दिए हैं। अगर आपने अभी तक वो सारे जिले नहीं देखे हैं तो आप भारत जी के विद अंजलि चैनल को सब्सक्राइब करें और प्ले लिस्ट में जाके चेक करें ताकि आपको सारे वीडियो वहाँ मिल जाए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नए सेशन की। सीहोर जिला, सीहोर, सीहोर का पूर्व नाम क्या है? सिद्धपुर या सिंद्रपुर। सिद्धपुर और सिंद्रपुरा भी इसको कहा जाता था। पहले बात करें इसकी स्थापना की तो 1956 में इसकी स्थापना होती है 1 नवंबर को, यानी कि मध्य प्रदेश के गठन के साथ में ही इस जिले का गठन कर दिया जाता है और मध्य प्रदेश का एक और जिला बन जाता है नया। कौन? सीहोर जिला। संभाग की अगर बात करें तो ये आता है भोपाल संभाग में। किसमें आता है? भोपाल संभाग के अंतर्गत। ये संभाग से रिलेटेड आपकी एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि सीहोर जिला कौन से संभाग से संबंधित या कौन से संभाग के अंतर्गत आता है, तो आपको आंसर लगाना है भोपाल के अंदर। लिंगानुपात की अगर बात करें तो 1000 पुरुषों पर 918 महिलाएं हैं। ये यहाँ का लिंगानुपात है सीहोर जिले का। साक्षरता की अगर बात करें तो 71.1% ये टोटल साक्षरता है। महिला पुरुष ऑल ओवर सभी को मिला के 71% यहाँ की साक्षरता है। पुरुष साक्षरता की बात करें तो 82.4% और महिला 58.9%, यानी कि पुरुष और महिला दोनों की तुलना में महिला की साक्षरता बहुत कम है और पुरुषों की साक्षरता अधिक है। जनसंख्या घनत्व की अगर बात करें तो 199 प्रति वर्ग किलोमीटर के अकॉर्डिंग यहाँ का जनसंख्या घनत्व है। कुल जनसंख्या की बात करें तो कुल जनसंख्या है यहाँ की 13,11,332 यहाँ की टोटल जनसंख्या है। आगे बढ़े। नेक्स्ट बात करें यहाँ की तहसीलों की तो तहसील आती है सीहोर, इछावर, आष्टा। आष्टा से कौन सी नदी निकलती है? तो पार्वती नदी। कौन सी नदी निकलती है? पार्वती नदी का उद्गम होता है। कहाँ से होता है? तो वो आष्टा से होता है। सीहोर से कौन सी नदी का उद्गम होता है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। बुधनी, बुधनी किसका क्षेत्र है? संसदीय विधानसभा क्षेत्र अगर बात करें तो संसदीय क्षेत्र किसका है? यहाँ से कौन चुनाव लड़ता है? तो यहाँ से चुनाव लड़ते हैं श्री शिवराज सिंह चौहान। कौन है ये? तो ये वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। बुधनी से आते हैं, ये चुनाव लड़ते हैं यहाँ से। 18 कौन था? तो कमलनाथ जी का, कमलनाथ 18वें नंबर के कौन मुख्यमंत्री थे? कमलनाथ थे। और 19वें नंबर पे अभी वर्तमान की अगर बात करें तो वो कौन आ जाते हैं? श्री शिवराज सिंह चौहान जी। क्लियर है। नसरुल्लागंज, श्यामपुर, जावर और रहती, ये यहाँ की टोटल प्रमुख तहसीलें हैं। मिट्टी की अगर बात करें तो यहाँ की प्रमुख मिट्टी है काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी। काली मिट्टी यहाँ की प्रमुख मिट्टी है। वन की अगर बात करें तो वन है मानसूनी वन। कौन सा वन है? मानसूनी वन, यानी कि मानसून के अकॉर्डिंग यहाँ पे हवाएं चेंज होती रहती है। अभ्यारण्य की बात करें तो यहाँ पे सिवनी अभ्यारण्य है। सिवनी एक और जिला भी है मध्य प्रदेश का, परंतु सीहोर के अंतर्गत आने वाले अभ्यारण्य का नाम है सिवनी अभ्यारण्य। क्या नाम है? सिवनी अभ्यारण्य। नदी एवं परियोजना की अगर बात करें तो परियोजना आती है कोलार, कोलार परियोजना, नर्मदा परियोजना, कोलार परियोजना, नर्मदा परियोजना और बरना परियोजना। क्या नाम है? बरना परियोजना। तो ये क्या है? यहाँ की प्रमुख नदी परियोजना है। आगे बढ़ें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट ये है महत्वपूर्ण तथ्य सीहोर जिले के बारे में।
सीहोर जिले के सारूमारू में एक विशाल लेक स्थित है, जिससे पता चलता है कि अशोक के पुत्र और पुत्री यहाँ आए थे। कहाँ से आए थे ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। क्यों आए थे? क्योंकि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आए थे। आपने अशोक के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा, कलिंग युद्ध के बाद में इन्होंने धम्म परिवर्तन हो गया था, तो धम्म चक्र परिवर्तन इन्हीं के नाम से कहलाता है। तो चंद्रगुप्त के बाद में आता है बिंदुसार के बाद आते हैं अशोक, और इनके बाद में कौन आता है? बृहदत्त। तो ये मौर्य साम्राज्य से संबंधित है। अशोक के पिता का नाम क्या था? बिंदुसार, और इनके पिता का नाम था चंद्रगुप्त, और ये मौर्य साम्राज्य के संस्थापक भी माने जाते हैं। और अशोक की अगर बात करें तो अशोक धम्म चक्र परिवर्तन या कलिंग युद्ध से संबंधित इनका नाम काफी बार लिया जाता है। तो किस लिए ये यहाँ आए हैं? तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कहाँ आते हैं? सीहोर मध्य प्रदेश के अंदर आते हैं। निनोर गांव खुदाई में गुप्तकालीन त्योथा का अर्थ है रीवा। वास्तुकला तथा उत्कृष्ट नगर व्यवस्था के अवशेष यहाँ मिलते हैं। रफी अहमद किदवई कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर भी यहीं पे है। देश का पहला आवासीय खेल विद्यालय स्थापित किया गया है। तो ये कहाँ पे है? तो ये भी सीहोर जिले के अंतर्गत आता है। केंद्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण संस्थान बुधनी के अंतर्गत है। बुधनी में और क्या है वो अपन आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट, सलकनपुर को 2009 में पवित्र स्थल घोषित किया गया, और यहाँ पे इसका मेला भी लगता है, यानी सलकनपुर में एक पवित्र मेला भी यहाँ लगता है। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो ये पूछा जाएगा कि सीहोर जिले में लगने वाला मेला कौन सा है। 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से एक नाम क्या आ जाएगा? सलकनपुर का मेला। गोटमार का मेला कहाँ लगता है, ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। भूतों का मेला अब नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे। दशहरा मैदान पर चैन सिंह की समाधि बनी हुई है। अब चैन सिंह की बात करें तो ये कौन है? प्रथम शहीद, मध्य प्रदेश के प्रथम शहीद इनको कहा जाता है। कहाँ के हैं ये? मध्य प्रदेश के प्रथम शहीद किसे कहा जाता है? ये आपकी एमपी पुलिस 2017, 21 और 2016 का क्वेश्चन है, क्योंकि ये बार बार रिपीटेड होने वाला क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के प्रथम शहीद कौन थे? तो वो थे कुंवर चैन सिंह। इन्होंने किससे लड़ाई करी थी? तो अंग्रेज मेंढक से। मेंढक याद रख लेना आप, तो आपको अच्छे से याद रह जाएगा कि किससे लड़ाई करी थी। तो मेंढक से इन्होंने लड़ाई करी। उसमें क्या होता है कि वीर गति प्राप्त हो जाती है या शहीद हो जाते हैं ये। तो ये कहाँ पे युद्ध करते हैं? तो दशहरा मैदान में ही युद्ध करते हैं। और कहाँ पे शहीद हो जाते हैं? तो यहीं पे शहीद होते हैं। जहाँ शहीद होते हैं वहीं पे उनकी समाधि बना दी जाती थी। तो चैन सिंह की समाधि कहाँ पे है? तो दशहरा मैदान के अंतर्गत है, और ये मध्य प्रदेश के प्रथम शहीद भी कहलाते हैं। लघु वनोपज संघ के द्वारा यहाँ जड़ी बूटियों एवं आंवले से विभिन्न उत्पादक त्रिफला तैयार किए जाते हैं। चूर्ण वगैरह आपने खाए होंगे, त्रिफला वगैरह आंवला से बनने वाली चीजें, तो ये यहाँ पे तैयार की जाती है लघु और कुटीर उद्योग के माध्यम से। अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र यहाँ पर है। सीहोर को मध्य प्रदेश के गठन के पूर्व निजाम मशरफ के नाम से भी जाना जाता था। सीहोर का पूर्व नाम सिंधपुर भी अपन ने देख लिया। इसके अलावा इसको क्या कहा जाता था? निजाम ए मशरफ के नाम से भी इसको जाना जाता था। कब? जब इसका गठन नहीं हुआ था। नेक्स्ट है पाम गुडारिया बुधनी से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए। यहाँ पे इनके पुत्र और पुत्री आके गए हैं, तो ओब्वियसली इनके अभिलेख यहाँ से प्राप्त हुए होंगे। यहीं पर एजेंट मैडहॉक और देशभक्ति चैन सिंह का मध्य युद्ध हुआ था, ये आपको मैं बता चुकी हूँ। यहाँ का रामलला मंदिर 64 मठों में से एक है। क्या है? 64 मठों में से एक है रामलला का मंदिर। दलहन अनुसंधान केंद्र की अगर बात करें तो दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो ये भी सीहोर जिले के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं सीहोर जिले के बारे में। सीहोर की एक तहसील है बुधनी। यहाँ पे क्या होता है? रेलवे स्लीपर। क्या है? रेलवे स्लीपर
बनाने का कारखाना है। क्या है? बनाने का कारखाना। तो रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना कहाँ पे है, ये अगर आपसे पूछा जाए तो ये कहाँ पे आ जाएगा? तो ये आ जाएगा सीहोर के अंदर। नेक्स्ट आता है पतंजलि। क्या आता है? पतंजलि। पतंजलि, तो पतंजलि की क्या रहती है? तो पतंजलि की कर्मस्थली यहां रहती है। पतंजलि की कर्मस्थली, पतंजलि की कर्मस्थली कहाँ पे है? तो वो सीहोर के अंतर्गत आता है। जब भोपाल, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, कि जब भोपाल राजधानी नहीं बना उससे पूर्व क्या था? तो सीहोर की एक तहसील था। क्या था? तहसील था सीहोर की। कौन? भोपाल। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, और काफ़ी टाइम आ भी चुका है कि भोपाल राजधानी बनने से पूर्व कौन से जिले की तहसील हुआ करता था? तो सीहोर जिले की यह तहसील हुआ करता था। आष्टा का ये क्वेश्चन आ चुका है कि आष्टा से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो होता है पार्वती नदी का। कौन सी नदी का होता है? पार्वती नदी का। एक और सीहोर किस लिए प्रसिद्ध है? तो शरावती। शरावती गेहूं के लिए। किसके लिए? शरावती गेहूं के लिए प्रसिद्ध है। शरावती गेहूं के लिए कौन सा तहसील प्रसिद्ध है? तो सीहोर जिला इसमें प्रसिद्ध है। इन्हीं के अलावा अपन ने देखा था मध्य प्रदेश के प्रथम शहीद अपन पढ़ चुके हैं। मध्य प्रदेश के शहीद क्या नाम है इनका? कुंवर चैन सिंह। कुंवर चैन सिंह। इनको क्या कहा जाता है? तो इनको मध्य प्रदेश का मंगल पांडे भी इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश का मंगल पांडे। मध्य प्रदेश का मंगल पांडे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश का मंगल पांडे भी इनको कहा जाता है। इन्हीं के साथ साथ यहाँ का एक प्रसिद्ध मंदिर है, उसका नाम है गणेश मंदिर। क्या नाम है? गणेश मंदिर। कौन कौन जाके आया है यहाँ पे? कमेंट जरूर करना। गणेश मंदिर, गणेश मंदिर है यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर। अब बात करें गणेश मंदिर की कि इसका निर्माण किसने करवाया है? तो अशोक के दादाजी बोल सकते हैं। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा क्या होता है? निर्माण होता है। परंतु जब बीच में मुगल और खिलजी, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी की यह खासियत थी कि उनका कहना था कि इतिहास उन्हें याद करे या दोहराए, तो वो जहाँ पर भी जाते थे, जैसे अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ आके गए हैं तो उन्होंने क्या किया है कि वहाँ की मूर्तियाँ खंडित कर दी हैं। खंडवा गए हैं तो वहाँ की मूर्तियाँ खंडित कर दी हैं। यानी कि कोई से भी दुर्ग या कोई से भी हिंदू मंदिर पे उनका जाना होता था तो वो क्या करते थे? वहाँ की मूर्तियाँ या मंदिर को खंडित कर देते थे, क्योंकि उनका कहना था कि इतिहास हमें किस प्रकार से याद करेगा, तो वो खंडित करके आ जाते थे ताकि लोगों को पता चले कि अलाउद्दीन खिलजी का यहाँ पर भी शासन रहा है। तो इसी प्रकार क्या होता है? गणेश मंदिर जब निर्माण होता है तो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा करवा दिया जाता है, पर बाद में जब इस मंदिर की मरम्मत या पुनर्निर्माण की अगर बात करें, पुनः निर्माण, तो इसका निर्माण कौन करवाता है? पेशवा बाजीराव। और ये वाला क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में आ सकता है, तो आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि पुनः निर्माण किसने करवाया, तो पेशवा बाजीराव द्वारा करवाया गया। और सिर्फ निर्माण आपसे पूछा जाए कि सिर्फ निर्माण किसने करवाया, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। क्लियर है? यहाँ से और कौन सी नदी निकलती है? तो कोलार नदी। कौन सी नदी? आष्टा, पार्वती और कोलार नदी। कोलार नदी। और ये तो अपन देख चुके हैं। 19वें जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, वो कहाँ से संबंधित हैं? तो बुधनी से संबंधित है। ये इनका संसदीय क्षेत्र है। क्लियर है? तो ये संपूर्ण जानकारी थी सीहोर जिले के बारे में। आई होप आपको सारी जानकारी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर इसके अलावा कोई भी जानकारी या कोई भी क्वेश्चन है आपका सीहोर जिले से संबंधित, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।